सो हेलो लर्नर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कंटिन्यू क्लास 11 साइकोलॉजी के सीरीज को देखते आ रहे हो तो लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 2 है वो कवर किया था, टिल नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पोर्टेंट मेथड इन साइकोलॉजी, और ये सारे वो मेथड है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा और भी मेथड है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड. So observation method is one of the most basic and powerful method in psychology. You see many things around you, right? But क्या आप उनको इतना ढंग से केयरफुली ऑब्जर्व करके देखते हो? Yeah, this is the difference between the seeing and observing. सीइंग मतलब देखना, ऑब्जर्विंग मतलब उसके ऊपर केयरफुली अटेंशन देके देखना. सीइंग इज ऑटोमेटिक, हमको पता है जब हम किसी चीज को देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग हियर एंड देयर, दैट इज आई एम सीइंग. बट अगर मैं स्लाइड पे देख रही हूँ, अगर मैं कंप्यूटर पे देख रही हूँ, स्क्रीन पे देख रही हूँ, बट आई एम गिविंग माई फोकस, आई एम गिविंग माई अटेंशन. Observation is intentional and focused attention. I'm focused towards the screen. That is known as the observation. For example, you see your classmate every day. But if I ask you how many students actually revise daily, you may not know. Yeah, it's true. Let's understand the feature of observation. So features क्या होता है observation के? It would be selection, recording and analysis. Psychologists जो होते हैं, they do not observe everything. They select the specific behavior for it. For example, a researcher may focuses only on the study habit of students. ठीक है, तो वो क्या होता है सिलेक्शन की. साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर को कि इसको उनको स्टडी करना है. नेक्स्ट आता है आपका रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? जो कि बिहेवियर है उसको आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं? बाय नोट मेकिंग. यू आर मेकिंग द नोट्स. ठीक है, यू आर यूजिंग द टैली मार्क्स. तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो उसको अपने मोबाइल में या कोई डिवाइस में. ठीक है, ये सारे मेथड होते हैं जिससे आप चीज को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो. और रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज memory is biased. Okay, we are human, we are biased, so recording is very important role and it helps us to make the research and make the method more objective. Okay, next is analysis. How you are analyzing the data? Analysis means to finding the meaning of the data. Without analysis, observation has no value. ठीक है, तो इसलिए एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा चलो बताओ मुझे, अगर आपको अपनी क्लास को ऑब्जर्व करना है तो आप किस चीज के ऊपर फोकस करोगे सबसे पहले? टेल मी इन द कमेंट सो दैट लेट्स मेक द क्लास मोर इंटरेक्टिव. मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो, लाइक दैट कि आप भी थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्स जो है वो कमेंट्स में बताओ, जिससे कि मैं थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो सकूं आपके साथ में. इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के. फीचर्स के बाद में आता है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप? तो ऑब्जर्वेशन इज ऑफ 4 type. The first one is naturalistic observation. The word natural, which means the observation, ऐसी observation जिसको हम नेचर मतलब नेचुरल फॉर्म में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि एक ऐसा बिहेवियर जिसको हम नेचुरली ऑब्जर्व करें बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट. उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, रियल लाइफ सेटिंग के अंदर हो रही, जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, होम हो गया. कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन होती है? वो ऑब्जर्वेशन जहाँ पे आप कंट्रोल एक सेटिंग करते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, स्मोक एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हियर द बिहेवियर मे नॉट बी नेचुरल. यहाँ पे एक बिहेवियर जो होगा उसको आपको कंट्रोल कंडीशन में डालना पड़ेगा, तब जाके जो बिहेवियर होगा वो निकल के आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस बहुत कॉमनली आते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, आगे जो टाइप आएंगे उनमें भी आएंगे डिफरेंस. तो ये इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड फ्रॉम द डे 1. ठीक है, तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में जो बिहेवियर होता है उसको आप एक कंट्रोल कंडीशन में डालते हैं और उसके बाद में आप उसका बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. लेबोरेटरी में यूजुअली ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट, इनके भी डिफरेंस बहुत कॉमन आते हैं एग्जाम्स के अंदर. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऐसी ऑब्जर्वेशन दैट डू नॉट टेक पार्ट इन एक्टिविटी. ऑब्जर्वर इज द वन हु इज ऑब्जर्विंग. ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है वो पार्ट नहीं लेगा किसी भी एक्टिविटी के अंदर. वो दूर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे है, ये दूर से इनको कैप्चर कर रहा है, ये दूर से इनको ऑब्जर्व कर रहा है. तो इसमें ऑब्जर्वर जो होता है डू नॉट टेक द पार्ट इन द एक्टिविटी. क्लासरूम के बाहर से या बाय कैमरा वो उनको ऑब्जर्व करेगा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा साइलेंटली विदाउट इंटरप्टिंग देयर बिहेवियर. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिविटी के अंदर, रिसर्च के अंदर. ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, बिकेम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ज्वाइनिंग द स्टूडेंट एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम इनसाइड.
यहाँ पे एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे रिसर्चर भी एक पार्ट बन जाता है उस ग्रुप स्टडी का, और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स के या ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज द, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डिफरेंस बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो फर्स्ट इज एडवांटेजेस, क्या होता है कि एडवांटेजेस ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड का, वी आर ऑब्जर्विंग बाय आवर नेकेड आईज, तो सेटिंग्स मिलती है, इट शुड बी द नेचुरल, हम नेचुरल बिहेवियर को काफी अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे इसका लिमिटेशन, इसके डिसएडवांटेजेस ये आ जाती है, क्योंकि जितना आप आई फोकस करके, जितना आप नेचुरल सेटिंग में चीजों को ऑब्जर्व करोगे, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव ऑल्सो, मतलब आपको लोग ज्यादा लगेंगे इसमें, ऑब्जर्वर ज्यादा चाहिए, और वो भी एक्सीलेंट होने चाहिए ऑब्जर्वेशन के अंदर, जिससे कि वो बायसनेस को नहीं आने दे। ठीक है, देखिए जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी इफेक्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज वी सी थिंग्स एज वी आर, नॉट एज दे आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्विक रिविजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, ये मैंने एक आपके लिए चार्ट बना रखा है जिससे कि आपको इजी होए टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे सारी चीजें, की डिफरेंस है, की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एवरीथिंग डिफरेंस फॉर्म में मैंने इसके अंदर लिख रखी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव टू द मोस्ट साइंटिफिक मेथड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल इज मेथड इज व्हाट? मेन गोल इज टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मीन्स व्हाट? कारण क्या है किसी चीज का, इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज नोन एज द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, डज मोर स्टडी टाइम इंक्रीज मार्क्स? तो इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, नो इन द कमेंट्स। मेथड में क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक फैक्टर होता है जो चेंज होता है, एंड अदर इट्स इफेक्ट, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मींस एनीथिंग दैट कैन चेंज, जो वेरी होती है, जो वेरी करती है, जैसे कि हाइट हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, स्टूडेंट स्टडी टाइम हो गया है। ठीक है, ये वेरी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरिएबल, इट्स प्रॉपर्टी इज। जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट कभी भी वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं? वेरिएबल ऑफ टू टाइप, आईवी एंड डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। डोंट बी कंफ्यूज। डिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, दैट इज द कॉज विच इज चेंज बाय द रिसर्च, जो रिसर्चर चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टाइम। ठीक है, अगर स्टडी टाइम क्या हो गया, वो हो गया आईवी, तो डीवी क्या होगा? उसका इफेक्ट विच इज मेजर्ड, जो रिसर्चर मेजर करे, दैट इज अ मार्क्स। जो अभी मैंने इसके बिगनिंग के अंदर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, एंड आई आस्क्ड यू कि बताओ इसमें आईवी क्या है एंड डीवी क्या है, तो आईवी इज द स्टडी टाइम एंड डीवी इज द मार्क्स। तो स्टूडेंट के मार्क्स जो होंगे वो उसका डीवी होगा। ठीक है, तो आईवी, आई चेंज, एंड डीवी इज डिपेंड ऑन आईवी। ओके, नाउ आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप मुझे बताओ, इफ आई इंक्रीज स्टडी टाइम व्हाट विल चेंज? नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट वर्सेस कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंट वी यूज टू, दो ग्रुप कौन से होते हैं? होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर स्टार्ट किया जाता है कोई भी ट्रीटमेंट, एंड कंट्रोल ग्रुप इज द वन जिसको कंट्रोल किया जाता है, भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर वन ग्रुप स्टडी विद मोबाइल एंड द अदर ग्रुप विदाउट मोबाइल। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें एक्सपेरिमेंट ग्रुप कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा? आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, सो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल क्या होता है? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट, वी मस्ट कंट्रोल अदर फैक्टर। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय एलिमिनेशन, बाय कांस्टेंट कंडीशन, बाय मैचिंग, बाय रैंडमाइजेशन। इन सारे मेथड्स की वजह से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएबल्स जो है उनके अदर फैक्टर को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिजल्ट में अफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल। द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आर ऑफ three types as you can see on the screen: lab experiment, field experiment and quasi. लैब एक्सपेरिमेंट एज अ नेम सजेस्ट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि लैब में होता है, जो कि हाईली कंट्रोल होता है, नेचुरल नहीं होता है ये। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? रियल लाइफ सेटिंग के अंदर होता है, नेचुरल होता है, और यहाँ पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे नो मैनिपुलेशन एंड नेचुरल ग्रुप के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक इफेक्ट स्टडी। लेट्स टेक दिस इज द ओवरव्यू, जिसमें आपको सारी चीजें दे रखी है, डेफिनेशन, द की पॉइंट्स, हाउ इट वर्क, क्या क्या इसके टाइप होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, व्हाट टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और यू कैन मेक द नोट्स फ्रॉम दिस एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो। पेन पेंसिल लेके बैठा करो साथ में। मूव विद द नेक्स्ट रिसर्च इज correlational research. Here we do not change anything, we only study the relationship. जो भी तक हमारा सेम एग्जांपल चलता आ रहा था उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। The relationship between the study time and the exam, क्या रिलेशन इन दोनों के बीच, that we will understand with this help of the method. Okay, अब टाइप क्या होता है कोरिलेशन मेथड के? फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव, एंड थर्ड इज जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? बोथ इंक्रीज टुगेदर,
दोनों साथ में इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों एक ही। अब इसका ग्राफ भी है जो मैंने लास्ट में पिन कर दिया है, तो जस्ट गो एंड चेक ओवर देयर। तो अब पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होगा कि दोनों चीजें एक साथ ग्रो करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टडी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो स्टडी के मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। इसका चार्ट भी, इसका जो ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही बनेगा कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्टडी टाइम अगर इंक्रीज है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जीरो कोरिलेशन क्या होता है, जहां दो दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जीरो कोरिलेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि शू साइज एंड इंटेलिजेंस, देर इज नो देर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज क्या होती है, कोरिलेशन को मेजर करने के लिए रेंज होती है -1 to +1, ये इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू रेंज होती है इसकी। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कोरिलेशन रिसर्च, जो मैंने अभी आपको चार्ट बता रही थी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पॉजिटिव का चार्ट कैसा होगा, नेगेटिव का चार्ट कैसा होगा, और जीरो का तो कोई चार्ट ही होगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द ऑल थ्री मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और कोरिलेशन रिसर्च, ठीक है। तीनों के ही मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, अगर आपको समझ आता है। यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। So today we have understood the observation method, experimental method and correlation method. This is very important for your exam, so revise them properly. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel and stay tuned for the next methods. Till then, bye.